नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज का जो टॉपिक है वो है तारा सिद्धांत के आधार पर हम किस तरह निकालते हैं गोचर का फल। इस महीने का फल जो आएगा आपकी राशि के लिए उसको हम तारा सिद्धांत के आधार पर कैसे देखें। राशि के आधार पर, लग्न के आधार पर जो हम देखते हैं वो तो देखेंगे ही। इसके अलावा तारा नक्षत्र, हमारा जो भारतीय ज्योतिष है उसका जो मूल बेसिक जो है, जो रूट्स हैं वो नक्षत्र ही हैं। तो उनके आधार पर कैसे निकाला जाता है। वास्तव में कुछ दिन पहले मैंने अपनी जो वीडियो है उन पे कमेंट आया था, तो उसमें कुछ था ऐसा कि भाई ये जो राशि है वो तो ठीक है, पर कुछ लोग बहुत अच्छा बताते हैं, नक्षत्र के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना भले ही कुछ लोग हों, क्योंकि ज़्यादातर लोग राशि के अकॉर्डिंग, लग्न के अकॉर्डिंग ही फेमस जो हुआ है देखते हैं, पर ये भी बहुत सही, एक्यूरेट और एक ऐसी तकनीक है जो हमको देखनी ही चाहिए। तो जिनको ज्योतिष पसंद है उनके लिए ये कार्यक्रम है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उनके लिए कि भाई 5 साल में, अगले 5 महीनों में कौन सी 5 राशियां करोड़पति हो सकती हैं या इस तरह का, क्योंकि अगर आप नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से देखेंगे तो एक राशि में भी जो 3 नक्षत्र होते हैं, 2.5 नक्षत्र होते हैं, 2 पूरे और 1 आधा अधूरा जो होता है, उसमें भी अंतर आएगा। जैसे कि अगर मेष राशि है तो उसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका, तो तीनों नक्षत्र के व्यक्तियों के लिए जो शनि का गोचर होगा या गुरु का गोचर होगा एक सा नहीं होगा, अलग अलग होगा। इसी तरह से आप कोई भी राशि ले लें, अब जैसे वृषभ ले लें तो उसमें कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो उसको कैसे देखते हैं हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। उसके बाद आपके राशि पर आपके जो नक्षत्र हैं उनके अकॉर्डिंग सारे जो ग्रह किस नक्षत्र में है और उसका क्या हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है उसके बारे में बात होगी। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रह और नक्षत्र के बारे में, अंतर क्या है। तो ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। हमको ऐसा महसूस होता है कि वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो मूविंग बॉडी हैं, चलती रहती हैं। और नक्षत्र जो हैं, जो आकाश में जो दूर तारे हैं, जो तारामंडल है, उसकी जो सिचुएशन है वो फिक्स रहती है। तो ये जो ग्रह हैं वो इन नक्षत्रों के थ्रू ही घूमते हैं। एक तरह का कह सकते हैं कि ग्रह यात्री हैं। जैसे हम लोग इस पृथ्वी पर आए यात्रा के रूप में और फिर यहाँ से चले जाएंगे, ये हमारा मूल जगह नहीं है। हमारा जो मूल जगह है वो ईश्वर में मिल जाना ही है। तो ये ग्रह भी जो हैं इस तरह से यात्री हैं, आकाश में घूमते रहते हैं और इनका जो कार्य है वो सभी को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग फल देने का है। तो देते कैसे हैं अपना असर, ये असर देते हैं किस नक्षत्र में है। जन्म के समय जो ग्रह जिस नक्षत्र में होगा वो उस नक्षत्र के, उस राशि के गुणों को ग्रहण कर लेता है, फिर अपने अकॉर्डिंग देता है। शनि अपने अकॉर्डिंग देंगे, गुरु अपने अकॉर्डिंग देंगे, पर देंगे किसको, नक्षत्रों के थ्रू। तो नक्षत्रों का रोल बहुत है, बहुत विशेष है। और पुराने जमाने में नक्षत्रों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता था रिजल्ट, जो कि आजकल राशि और भाव पर है, पर पहले नक्षत्र के अकॉर्डिंग ज़्यादा देखते थे। तो चलिए बात करते हैं इन 27 नक्षत्रों की। कुछ लोग 28 भी हैं बोलते हैं, उसमें अभिजीत को शामिल करते हैं, हम यहाँ 27 लेके चल रहे हैं। तो 27 नक्षत्र हैं हमारे और हर एक ग्रह को 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है, 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है और अलग अलग महादशा में नक्षत्र बदल जाते हैं। पर विषमोत्तरी महादशा सर्वमान्य है, 120 साल की है और सभी के लिए लागू होती है। तो इस महादशा में जिन नक्षत्रों से जिस ग्रह को जोड़ा गया है उसका एक विशेष महत्व है। जैसे कि सूर्य हैं तो उनके 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, 3 नक्षत्र हैं उनके। चंद्रमा है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्ता, श्रवणा। मंगल है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। इसी तरह से आपके राहु के भी 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। तो हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं। राहु के पास गुरु के भी 3 नक्षत्र हैं, आपका पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा। और गुरु के बाद आपके जो शनि है उनके भी 3 नक्षत्र हैं, पुष्या, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा।
उत्तरा भाद्रपदा। और शनि के बाद जो बुध हैं उनके भी 3 नक्षत्र हैं। अश्लेषा, सबसे पहला अश्लेषा आता है, उसके बाद आपका ज्येष्ठा और सबसे अंत में रेवती सबसे आखिरी नक्षत्र है अगर हम अश्विनी से शुरू करते हैं तो। और बुध के बाद आपके केतु, केतु के भी 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, माघा, मूला। मूला सबसे ज्यादा कार्मिक नक्षत्र माना जाता है। और केतु के बाद शुक्र, शुक्र के भी 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा। अब यहां पर है कि कुछ लोग अश्विनी से शुरू करते हैं, बहुत लोग अश्विनी से शुरू करते हैं, कहीं पर कृतिका से भी शुरू करते हैं। कृतिका से कारण है उसका, कृतिका से पहले जो भरणी है वो यम मृत्यु का है, तो मृत्यु के बाद जन्म, इस तरह से जोड़ा जाता है। फिर सूर्य जो है वो सभी ग्रहों के राजा हैं और सर्वमान्य ये मत है कि हम सबकी आत्मा है और सबके कंट्रोलर भी हैं। इसी वजह से सूर्य से भी कुछ लोग शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सूर्य देव के हिसाब से इसको शुरू लिख किया है, सूर्य से कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा। आप इसको अश्विनी से भी कर सकते हैं, अश्विनी, माघा, मूला, ये सभी दोनों ही बातें सही हैं। एक बात दूसरे का विरोध नहीं करती है ज्योतिष में, दोनों ही बातें होती हैं। यहाँ पर ही थोड़ा संशय आता है, इसी वजह से ये जो विषय है थोड़ा सा समझने में शुरुआत में मुश्किल होती है कि मनुष्य की बुद्धि यह कहती है कि अगर रोशनी है तो वहां अंधेरा कैसा, पर भगवत गीता कहती है कि रोशनी भी मैं ही, अंधकार भी मैं ही हूं, निर्वाण भी मैं ही हूं, विनाश भी मैं ही हूं। ऐसा कुछ नहीं है जहां मैं नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे बिना है। मैं शब्दों से परे हूं, मैं अंकों से परे हूं। मतलब कि ना तो शब्दों में उसको समझा जा सकता है, ना कि अंकों में। ये कह देना एक हूं तो भी गलत, ये कह देना कि अनंत हूं तो भी गलत। तो इस तरह से कुछ ज्योतिष भी है कि दोनों ही बातें सही होती हैं। इसी तरह से वो समझ में भी आने लगता है, कविता की तरह, कविता की तरह। तो अब बात करते हैं, अभी तो हमें पता लग गया कि भाई सूर्य के 3 नक्षत्र, चंद्र के 3 नक्षत्र, मंगल के 3 नक्षत्र, इस तरह से 9 ग्रहों के 3-3 नक्षत्र, तो 27 नक्षत्र, और एक नक्षत्र में 4 पद, तो 27 में अगर 4 का गुणा कर दे तो 108 पद। इसी वजह से 108 जो नंबर है उसका इतना महत्व है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी राशि के लिए नहीं, ओवरऑल कैसे देखते हैं। जैसे कि आजकल जो शनि है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र किसका होगा? सूर्य का होगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे करते हैं, किस तरह से काउंट करते हैं, किस तरह से देखा जाता है। उसके बाद फिर आपकी राशि पर हर ग्रह के बारे में बात होगी। जैसे कि सूर्य के नक्षत्र में आजकल शनि महाराज चल रहे हैं, उत्तराषाढ़ा में चल रहे हैं, काफी टाइम तक चलेंगे, और आपको देखना है कि भाई आपका शनि का गोचर कैसा जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे ग्रहों के गोचर भी देख सकते हैं। अगर आपने सारे ग्रहों के गोचर देखे और उसमें अगर आपके शनि, गुरु, राहु इन 3 का अच्छा है तो मतलब अच्छा है। ये 3 ही मेन होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। अगर ये बुरे हैं, बाकी अच्छे भी हैं, तो कुछ खास कह नहीं सकते। इसके अलावा आप राशि से देखें, लग्न से देखें और दशा महादशा भी देखें। गोचर जो है वो दशा महादशा के अधीन होता है। और अष्टक वर्गा जरूर देखें। अष्टक वर्गा वो जादुई चीज है जो बताती है कि ये ग्रह सिर्फ लग्न से नहीं, चंद्र से नहीं, हर ग्रह से कहाँ बैठा है, उसका निचोड़ होता है उसमें। तो अगर अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट्स में ग्रह दिखा रहा है, चाहे वो नीच की राशि में हो, वो आपको अच्छा फल देगा ही देगा। तो अब चलो इसको देखते हैं, नक्षत्र सिद्धांत को थोड़ा समझ लेते हैं। अब सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो जिसके नक्षत्र में है उसको हम मानते हैं पहला तारा, और हमारे 9 तारे हैं। तो समझने से पहले हमको 9 तारों का पता होना चाहिए। 9 तारों का हमको पता होना चाहिए। ये 9 तारे हैं हमारे। पहले तारे को जन्म तारा, संपत, विपत, क्षेमा, प्रत्यक, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र, मतलब कि 9 तारे आ गए आपके। पहला तारा जन्म तारा, दूसरा तारा संपत तारा, तीसरा तारा विपत तारा, चौथा तारा क्षेमा तारा, 5वां तारा प्रत्यारित तारा, छठा तारा साधक या साधना, 7वां तारा बाधक या निधन,
8वां तारा मित्र तारा और 9वां तारा परम मित्र तारा। मतलब तारा अगर 9 नंबर का तारा आता है तो परम मित्र है, शत्रु भी मित्र बन जाएंगे, मतलब दोस्तों का साथ मिलेगा, लोगों का साथ मिलेगा। इसी तरह से अगर 7वां तारा जो बाधक है, निधन है, तो ऐसा नहीं है कोई मर जाएगा, मृत्यु हो भी सकती है, पर यह सिर्फ यही है कि ऑब्स्टेकल आएंगे, चीजें इतनी आसानी से नहीं होंगी उस नक्षत्र के लिए। अगर आपका तारा आ रहा है संपत्ति तो धन आएगा, विपत्ति आ रहा है तो विपत्ति आ सकती है, कोई अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद न की हो। कल्याण का तारा है तो ज्ञान आएगा, पैसा का इतना नहीं है पर ज्ञान आएगा, खुशी रहेगी घर में, कुछ अच्छी बात हो सकती है। प्रत्यारी में आप अपने आप को बंधा पाएंगे, किसी चीज़ों कुछ करना चाहेंगे पर हो नहीं पाएगा। साधक में सक्सेस आएगी, कोई फुलफिलमेंट होगा। तो इस तरह से हर तारे का एक रोल है। तो हमको 9 तारे पता लग गए कि ये 9 तारे होते हैं, हर एक तारे का हमको अर्थ भी पता लग गया। आप वीडियो को पॉज करके लिख, जिसको नहीं आता लिख के उनके नाम याद कर सकते हैं, 9 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अब हमको देखना है शनि के बारे में। तो शनि है सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा, सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। तो ये जो क्रम है ये भी हमें याद होना चाहिए। ये जो क्रम है सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इसी क्रम में महादशाएं होती हैं। कुछ लोग इसको केतु से देखते हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, बुध पे खत्म करते हैं। मैंने यहाँ सूर्य से किया है, सूर्य देव को प्रथम मानते हुए उनको ज्यादा महत्व देते हुए सूर्य से शुरू किया है। तो अब देखा हमने कि भाई सूर्य के तारे में शनि है, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। इसके बाद देखेंगे कि हमारे जन्म का तारा कौन सा है। अब जैसे किसी का जन्म हुआ है कृतिका नक्षत्र में, तो उसका तारा और शनि का तारा एक हो गया, वही हो गया, सूर्य का तारा ही हो गया। तो इसका मतलब हुआ जन्म तारा आ गया उसका। क्या आ गया उसका? जन्म तारा आ गया, एक ही आ गया ना। तो जन्म तारा आ गया तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। जन्म तारा ना तो ज़्यादा बुरा है ना ही अच्छा है, पर चूंकि शनि जो सूर्य के शत्रु हैं तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। अब किसी का तारा, जैसे कि एग्जाम्पल पे ले लेते हैं हम, आपका पुष्या में जन्म हुआ है, किसी का पुष्या में जन्म हुआ है, तो पुष्या तो आपका शनि है। तो अब शनि से सूर्य तक गिनना है हमें, तो पीछे नहीं जाएंगे, ऐसे गिनेंगे जैसे शनि से गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5वां तारा आ गया। तो 5वां तारा क्या था हमने गिने थे, देखिए पहला जन्म तारा, दूसरा संपत्ति, तीसरा विपत्ति, चौथा क्षेमा, 5वां प्रत्यक। प्रत्यक आ गया आपका। प्रत्यक का क्या मतलब होता है कि चीजें आसानी से नहीं होंगी, आप बंधन फील करेंगे, आप करना तो चाहेंगे पूरा हो नहीं पाएगा, ये सब चीजें आ गई। तो अगर किसी का पुष्या में जन्म हुआ है, तो कर्क राशि में अगर पुष्या में जन्म हुआ है तो उसके लिए ऐसा रिजल्ट आएगा। अब दूसरा कोई ले लें, अब जैसे किसी का हुआ है आपका आर्द्रा में, नहीं अच्छा लेते हैं कोई यार, किसी का हुआ है अश्लेषा में हुआ है जन्म, अश्लेषा बुध के जो नक्षत्र हैं, तो अश्लेषा तो बुध से गिनेंगे सूर्य तक, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चौथा नंबर आ गया, चौथा तारा आ गया। तो कौन सा है चौथा तारा? पहला तारा जन्म तारा, संपत, विपत, क्षेमा, कल्याण, तो कल्याण होगा उसका, कल्याण होगा, अच्छी चीजें होंगी, कुछ खुशखबरी मिलेगी, कोई कार्य लग सकता है, कोई काम जो शुरू हुआ है उसमें थोड़ा लाभ होगा। तो इस तरह से काउंट करते हैं। तो मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा ये, और आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, आप फॉलो भी कर सकते हैं। और इसके साथ इसके बाद हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि ये आपकी राशि, ये आपके 3 नक्षत्र हैं, तो इनमें से किस में आपका जन्म हुआ है, तो क्या आपका रिजल्ट रहेगा मई के महीने में, कौन कौन से ग्रह किस किस तारे में पड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। तो जो मेष राशि है उसमें 3 नक्षत्र हैं। अब हम नक्षत्र सिद्धांत के ऊपर बातें कर रहे हैं, क्योंकि ग्रह वास्तव में तो नक्षत्रों का ही फल देते हैं। आपने भी सुना होगा जन्म नक्षत्र की कितनी महत्वता है, उसके आधार पर इनाम भी रखा जाता है, शादी विवाह में भी उसका बहुत रोल है।
तो आपके जो 3 नक्षत्र हैं अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, तो आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, मतलब राशि के अंदर भी देखेंगे किसका अच्छा बुरा इस तरह से। तो अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो ये मैंने पहले से काउंट किया हुआ है। अगर आपका भरणी में हुआ है तो इस तरह के रिजल्ट हैं, और अगर कृत्तिका में हुआ है तो इस तरह के रिजल्ट हैं, ताकि जल्दी समझ में आ सके कि आपके सामने काउंट करो। टेबल बनाने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, दिखाई आपको भी दिक्कत होगी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपका अश्विनी नक्षत्र है तो सूर्य आपके लिए प्रत्यक तारा में है। प्रत्यक तारा ये 5वां तारा होता है, 5वां तारा होता है। इसका मतलब चीज़ें कम बनती हैं, चीज़ें देर से बनती हैं, थोड़ा सा चीज़ें बनने में दिक्कत आती है। ये अश्विनी नक्षत्र के लिए है। वहीं यही सूर्य जो भरणी नक्षत्र है उनके लिए 6वां में है, अच्छे हैं, कल्याणकारी हैं, कुछ शुभ समाचार मिलेगा, कुछ चीज़ें भी आसानी से बनेंगी। और जो कृत्तिका हैं उनके लिए विपत है, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक से कोई टेंशन आ सकती है। अब किस चीज़ से? गवर्नमेंट से संबंधित, पिता से संबंधित उस चीज़ से, इस तरह से देखते हैं। अगर हम मंगल की बात करें तो अश्विनी जो वाले हैं, जिनका नक्षत्र अश्विनी है, मंगल अच्छे हैं उनके लिए। भरणी वालों के लिए साधक में है और कृत्तिका वाले के लिए प्रत्यक में है। जो मंगल जो 6वां में है, मतलब भाई के थ्रू, आसपास जो पड़ोसी हैं उनके थ्रू लाभ हो सकता है, उनके थ्रू कोई अच्छी संभावना दिखती है, दोस्तों के थ्रू वो किसी चीज़ में मदद करते हैं अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए। और साधक जो भरणी के लिए, तो उनके थ्रू सक्सेस मिलेगी, भाइयों के थ्रू, मिलिट्री के थ्रू, पुलिस के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, मंगल के जो कारकत्व हैं उसके अकॉर्डिंग। आपकी राशि में मंगल 8वें घर के मालिक भी हैं, तो सास ससुर के थ्रू, आपकी जो स्वयं का टैलेंट है अपना, उसके थ्रू। कृत्तिका के लिए प्रत्यक में आते हैं तो इन्हीं चीज़ों से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं। तो इस तरह से हम उसको बढ़ा सकते हैं, जोड़ सकते हैं चीज़ों से। तो मैं थोड़ा सा बस बता रहा हूँ कैसे देखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इस वजह से। राहु की बात करें, जो अश्विनी नक्षत्र वाले हैं उनके लिए प्रत्यक में आया। प्रत्यक मतलब बंधक एक तरह का, मतलब चीज़ें आप महसूस करना तो कुछ चाहेंगे, हो नहीं पाएगा, मजबूरी किसी चीज़ में महसूस होगी, कार्य करना चाहते हैं लॉकडाउन की वजह से या किसी भी तरह से, प्रत्यक का रिजल्ट आएगा, राहु का रिजल्ट आएगा। दोस्तों में हो सकता है किससे मिलने की इच्छा हो आपकी, अपने दोस्तों से, बड़े भाई से, तो या तो बड़े भाई के थ्रू या बड़े भाई से कुछ थोड़ा सा बंधन महसूस होना, उस तरह की समस्या आ सकती है। वहीं भरणी नक्षत्र के लिए 6वां नक्षत्र में जा रहा है। 6वां का मतलब होता है कल्याण, तो दोस्तों से फायदा, बड़े भाई से फायदा, उनके थ्रू कुछ ना कुछ अच्छी खबर आ सकती है, बड़ी बहन के थ्रू, आपके जो सीनियर्स हैं उनके थ्रू। और कृत्तिका के लिए विपत, कोई प्रॉब्लम आ सकती है अचानक से, उसका जो रिलेशन है वो राहु जैसी चीज़ों से हो सकता है, क्योंकि राहु का तारा देख रहे हैं तो वो क्या दिखाता है, फॉरेन चीज़, फॉरेन लैंड का व्यक्ति, दूर का व्यक्ति, पड़ोसी भी हो सकता है पर वो दूसरे कल्चर का हो, कुछ इस तरह का आप समझ सकते हैं। तो बहुत बढ़ाया जा सकता है इसमें, बहुत चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, पर हमें देखना है कैसे देखते हैं। अब गुरु हैं, गुरु सूर्य के नक्षत्र में है, तो अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए विपत में आते हैं, भरणी वालों के लिए संपत में और कृत्तिका वालों के लिए जन्म नक्षत्र में। तो यही गुरु जो हैं अश्विनी वालों के लिए उतने अच्छे नहीं हैं, थोड़ी प्रॉब्लम लाएंगे। हालांकि अगर देखें तो वही 10वें घर में आ रहे हैं, वही डेबिलिटेटेड हैं, वही शनि के साथ है, पर नक्षत्र सिद्धांत से इसमें भी किसी के लिए अच्छा, देखा ना, एक ही राशि वालों के लिए अच्छा बुरा होता है, तो वो नक्षत्र सिद्धांत की वजह से होता है। थोड़ा डीप हो जाता है, इतना फेमस नहीं है, लोग इसको उतना देखते भी नहीं है, तो इसलिए वीडियो भी इस पर लोग कम बनाते हैं, क्योंकि लोग तो वही ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। भरणी वालों के लिए अच्छा है, धन लाएंगे, लाभ कराएंगे, गुरु से, बड़े भाई से, बाहर से, फॉरेन लैंड से, पिता के थ्रू, बॉस के थ्रू। और कृत्तिका वालों के लिए ठीक ठीक है, जन्म में है, जितना मेहनत करेंगे, जितना अपना कार्य पे डटे रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, उतना अच्छा करेंगे। चूंकि गुरु सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य उसका मित्र है, तो राजा से, अपने पिता से, अपने बड़ों से जितना बना के रखेंगे उतना जन्म तारा आपको ज़्यादा रिजल्ट दे पाएगा। तो इस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं हम। शनि को देखें तो शनि तो उसके शत्रु हैं सूर्य के, हालांकि पिता पुत्र हैं, फिर भी, और
पर इसके बावजूद भी भरणी नक्षत्र वालों के लिए अच्छा कर रहे हैं। एक तो उनके दोस्त का नक्षत्र है शुक्र का, दूसरा उनकी तारा वाला संपत आई हुई है। संपत मतलब धन, धन देंगे उनको। तो यही राशि एक ही है, पर भरणी वालों के लिए धन देंगे, कृतिका वालों के लिए ठीक ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखना है, और अश्विनी वालों को संभल के चलना है इस समय। अब वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो ऐसे समय उन्हें खास ध्यान रखना अपनी हेल्थ का, सेहत का। अचानक से कोई बात हो सकती है, विपत्ति आ सकती है, जरूरी नहीं है, पर तारा वाला ये दिखा रहा है। हमारा जो महर्षियों ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, और ये चीज़ें सही भी होती हैं, पर कई बार नहीं भी होती, क्योंकि गोचर तो वही देता है जो जन्म कुंडली में लिखा हो, जो आपकी दशा महादशा लेकर आई हो। पर एक हवा का रुख है, एक जो विश्व में हो रहा है उसके बारे में है। अब बुध की बात करें तो बुध अश्विनी वालों के लिए साधक में, भरणी वालों के लिए प्रत्यक में, और कृतिका वालों के लिए क्षमा में। साधक मतलब सक्सेस, प्रत्यक मतलब बंधन, और क्षमा मतलब कल्याण। तो बुध आपके लिए सक्सेस लेकर आएंगे जहां पर भी बुध हैं। तो अब और अगर बढ़ाना चाहें हम तो इस तरह से देख सकते हैं कि बुध आपके तीसरे घर में आ रहे हैं, तो आपके कम्युनिकेशन से, आपके भाइयों से, और आपके जितना आप मेहनत कर पाएंगे उससे आपको लाभ होगा, क्योंकि आप उसमें अब राशि चार्ट को शामिल कर सकते हैं कि कौन से घर का स्वामी किस में आ रहा है। अगर वो शुभ फल देगा तो उनके थ्रू ही देगा, तो इस तरह से मिक्सअप कर सकते हैं, और रिजल्ट भविष्यवाणी जिसको बोलते हैं बढ़ाई जा सकती है, और वो सही होंगी और सटीक होंगे, क्योंकि आप दोनों चीज़ें मिला रहे हैं, राशि भी और तारा भी। तो सही तरीका तो यही है, नक्षत्र और राशि सबको मिला के किया जाए, पर फिर इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा और उसमें इलैबोरेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। पर मैं कर रहा हूँ, मैं राशि भी देख रहा हूँ, मेरे सामने चार्ट है आपका, राशि वाला कौन सा ग्रह कहाँ पर है, क्या हो रहा है, और तारा वाला भी है, दोनों ही है। प्रत्यक भरणी वालों के लिए प्रत्यक आ रहा है, तो बुध के क्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, वाणी में, भाइयों के थ्रू, आपकी जो छोटी बहन है, मौसी हैं, उनके थ्रू, उनसे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, उनसे कोई काम पड़े तो उसमें बनने में मुश्किल आ सकती है। इसके साथ साथ वाणी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। किनके लिए? जिनका नक्षत्र भरणी है। राशि जो है वो तो मेषी है, पर उसमें नक्षत्र अगर भरणी है तो इस तरह से आएगा। अगर नक्षत्र आपका कृतिका है तो कल्याण होगा, इन्हीं चीज़ों से, बुध से जुड़ी हुई चीज़ों से आपको लाभ होगा। बुध आपके लिए फायदा करेंगे, कम्युनिकेशन आपको फायदा करने वाला है। अगर हम बात करें केतु की, तो केतु जन्म नक्षत्र में आ रहे हैं अश्विनी के लिए, परम मित्र में आ रहे हैं भरणी के लिए, और मित्र में आए हैं कृतिका लिए। धार्मिक चीज़ों से जितना धार्मिकता पे ध्यान देंगे, जितनी भगवत गीता, कुरान, बाइबल पढ़ेंगे, जितना योगा मेडिटेशन करेंगे, जितना अपने अंदर जाएंगे, जितना अपना संयम रखेंगे, जितना आप दूसरों का सम्मान करेंगे, जितना आप स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता पर, धर्म को समझेंगे, उसको रटने की बजाय उसका जो एसेंस है वो समझेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। बुध केतु से जुड़ी हुई चीज़, नाना जी होते हैं, उनसे इन सब से फ़ायदा होगा। और भी आपको अच्छा रिजल्ट करना है तो भगवान गणेश की पूजा कीजिए, केतु के और अच्छे रिजल्ट आएंगे। जो लोग केतु से रिलेटेड चीज़ों में हैं उनके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि तीनों के लिए आ रहा है। खास करके जिनका भरणी नक्षत्र है उनके लिए अक्सर चीज़ें सही पड़ रही हैं। देखिए, क्षमा साधक, क्षमा संपत एक प्रत्यक है, फिर परम मित्र विपत। तो इस मेष राशि में भी जिनका नक्षत्र भरणी है वो ज़्यादा फायदे में रहेंगे हर चीज़ में लगभग। और अगर अश्विनी की बात की जाए तो उसमें थोड़ा सा कम आ रहा है फिलहाल में। मई के महीने में उनका सिर्फ एक मंगल जो है वो सही रिजल्ट दिखा रहा है, जो लग्न के स्वामी है। स्वास्थ्य उनका थोड़ा ठीक रहेगा, बाकी में उनका फिर बुध थोड़ा ठीक है। तो इस तरह से हर चीज़, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हर आदमी की हर चीज़ ही सही होगी। उसी व्यक्ति का देखिए कहीं भाई बहन से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कार्य में सफलता मिल सकती है, हेल्थ खराब हो सकती है, पत्नी के साथ प्रेम बढ़ सकता है, भाई के साथ खटास आ सकती है। हर चीज़ का अलग अलग आएगा, तो वो तारा वाला डिसाइड करेगा अलग अलग तरीके से। अब इसमें मैंने चंद्रमा की तारा नहीं ली है, वो आप देख सकते हैं, आपको देखना आ गया है, क्योंकि वो हर दिन ही बदलता रहता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे भी काउंट करने में। उसके बाद अब जैसे मंगल हैं जो मैंने लिया है पूर्व भाद्रपदा में, वो 24 जून के बाद उत्तर भाद्रपदा में चले जाएंगे, तो गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो रिजल्ट बदल जाएगा। अब जैसे मैंने काउंट किया पूर्व भाद्रपदा हैं,
गुरु का नक्षत्र है उसके ऊपर जाएंगे, सॉरी शनि के नक्षत्र में। तो अब तो मैंने काउंट किया है गुरु के नक्षत्र के अकॉर्डिंग। जैसे गुरु के नक्षत्र में गए हैं तो आप गुरु से काउंट करेंगे केतु तक, 1 2 3 4, 6 में आ गया चौथा तारा। इसी के बाद अब जैसे भरनी के लिए काउंट करना है तो आप गुरु से काउंट करेंगे, शुक्र से काउंट करेंगे गुरु तक, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया। 6 का मतलब होता है साधक, साधक आ गया आपका, तो साधक आ गया। इसी तरह से अगर कृतिका है तो सूर्य से काउंट करेंगे आप गुरु तक, 1 2 3 4 5, तो प्रत्यक आ गया। इस तरह से काउंट करना होता है। अब उत्तरा भाद्रपदा में जाएगा तो फिर शनि से काउंट, फिर आपको काउंट करना पड़ेगा अश्विनी के लिए केतु से शनि तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मित्र तारा में आ गया। मतलब जब उत्तरा भाद्रपदा में जाएगा तो स्थिति बदल जाएगी, अश्विनी के लिए मित्र में पहुंच जाएंगे, 6 माह से मित्र में हो जाएंगे। तो पहले भी अच्छी थी उसके बाद भी अच्छी रहेगी। इस तरह से बदलाव होता रहेगा, वो भी देखें। अब समस्या यहाँ आएगी, कहेंगे भाई ये कम ये कम ये कम ज़्यादा है, तो कैसे मतलब डिसाइड कैसे करना है। पहले तो ये देखना है कौन सा ग्रह है तो वो सही में जाता, उन चीज़ों में अच्छाई, दूसरी चीज़ों में जो दूसरे ग्रह हैं अपनी जैसे जो कारकत्व हैं, जो प्रॉब्लम है उनसे प्रॉब्लम। तो ऐसा तो नहीं है सब अच्छा सब बुरा। दूसरा, शनि गुरु राहु केतु जो बड़े बड़े ग्रह हैं इनका ज़्यादा महत्व है। अगर शनि अच्छे में है तो दूसरों को कंट्रोल करते हैं, रखते हैं। कर्म है, शनि ही तो हैं जो रिजल्ट देते हैं, कर्म का है शनि और गुरु को सबसे पहले, फिर राहु को। अगर ये 3 अच्छे में आ रहे हैं तो कह सकते हैं कि महीना अच्छा जाएगा। इसके बाद फिर अलग से देखना है, ये अच्छे हैं तो फिर शनि अच्छे में हैं, गुरु अच्छे में है, उसके बाद सूर्य अगर अच्छे में है तो मतलब बॉस से, अपने से बड़ों से मिलेगी। अगर शुक्र अच्छे में तो पत्नी से सहायता मिलेगी, प्रेम के संबंधों में सहायता मिलेगी, कलाकारी में अगर आप हैं तो आपके लिए अच्छा है। तो इस तरह से आपको देखना होगा। तो ये था मेरी तरफ से मेष राशि के लिए तारा सिद्धांत के आधार पर मई का राशिफल। अब मैं ये बता दूं कि आप लग्न से भी काउंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको लग्न का तारा देखना होगा। पर अक्सर चंद्र तारे का ही ज़्यादा फेमस भी है, चलन भी है, तो मैंने चंद्र तारे के आधार पर लिया है। पर आप अगर लग्न से लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आपका अगर लग्न का तारा अश्विनी है तो उसमें भी आपको ऐसे ही काउंट करना है, उसमें भी आपको केतु से लेकर सूर्य तक ही काउंट करना है अगर आप शनि और गुरु के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि शनि और गुरु सूर्य के नक्षत्र में हैं और आपका नक्षत्र केतु का है, तो केतु से सूर्य तक काउंट कीजिए। बहुत आसान है, आपको बस एक टेबल याद होनी चाहिए, सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र, या फिर केतु से शुरू कर दीजिए जैसे आपको पसंद हो। आप केतु से भी कर सकते हैं, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, नव तारा जो है। फिर उसको आपका सीक्वेंस याद आ जाना चाहिए, जन्म तारा, संपत्ति तारा, विपत्ति तारा, विपत्ति के बाद 6 माह, प्रत्यक, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र, इतना सा है। प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसान है और ये सही तरीका है गोचर का रिजल्ट निकालने का। इसके साथ साथ अष्टक वर्ग को जोड़ दीजिए और फिर बताइएगा कैसे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम की जो लिंक भेजी है, आप उसको अगर आपको मन हो तो आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।